नमस्कार कक्षा 12 के बच्चों। व्याकरण भाग में कारक के आधार पर अनुवाद के नियम में कल हम लोगों ने कर्ता कारक और कर्म कारक और पढ़ा, और आज जो है करण कारक तृतीया विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग इसमें देखेंगे बच्चों करण कारक तृतीया विभक्ति। नियम नंबर 1 देखिएगा, जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण में तृतीया विभक्ति होती है और उसकी पहचान से या द्वारा है। तो कारक की जो तालिका थी उसमें आपने देखा था कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो से के द्वारा का पहचान चिन्ह ये है जो है करण कारक का। जैसे छात्र मुखेन खादति बच्चों शब्द है, इसका हिंदी है छात्र मुख से खाता है, संस्कृत इसकी है छात्र मुखेन खादति। तो यहाँ कर्ता छात्र जो है, कर्ता कौन है तो छात्र है। हाँ, तो छात्र जो है मुख से अपना कार्य पूरा कर रहा है, अतः यहाँ पर करण कारक है। और करण कारक में तृतीया विभक्ति है, इसमें मुख्येन में हुई है। हाँ, मुख्येन जो है वो तृतीया विभक्ति का है। तो इसमें आपने देखा, ये विशेष में देखेंगे नीचे कान आँख हाथ पैर प्रत्येक आदमी के 2 होते हैं, अतः जब एक के लिए इसका प्रयोग होता है तभी हमेशा जो है द्विवचन में ही आता है। हाँ, जैसे देखेंगे ये यहाँ पर जैसे अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, तो नेत्र 2 होते हैं। अहम माने मैं, पश्यामि जो है आपका ये उत्तम पुरुष का है, तो अहम नेत्राभ्याम पश्यामि मैं आँख से देखता हूँ। तो जहाँ इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए होता है वहाँ इनमें द्विवचन और बहुवचन दोनों ही होते हैं। जैसे वयम करणाभ्याम द्विवचन है, अथवा करड़ई बहुवचन है, श्रोणुम यानी हम लोग कान से सुनते हैं। ठीक है, कह रहे हैं ना यहाँ पर कि वहाँ द्विवचन और बहुवचन दोनों भी हो सकते हैं। जैसे नीचे को एक उदाहरण है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए वयम करणाभ्याम अथवा करड़ई है श्रोणुम। हाँ, तो वयम माने हम सब, तो हम सब जो है कान से सुनते हैं। यहाँ द्विवचन या बहुवचन दोनों हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो नीचे आदर्श वाक्य में भी देखेंगे राम रामेण बलिम आहन, राम ने बाण से बाली को मारा। इस नियम के इस जो करण कारक है इसमें बाण से, तो बाण में तृतीया विभक्ति है। ठीक है, नीचे फिर देखेंगे यूयम स्वहस्ताभ्याम हस्तैः कार्य कुरुत, तुम लोग अपने हाथ से काम करो, तो यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है तृतीया विभक्ति का। बालकः लड़का हाथ से लिखता है, बालकः हस्ताभ्याम लिखति, हाथ से, तो यहाँ भी विभक्ति वही प्रयुक्त हुई है। परिश्रमेण कार्यम सिद्धति, मेहनत से कार्य सिद्ध होता है, परिश्रमेण में भी तृतीया विभक्ति। तो यहाँ हमको करण कारक और तृतीया विभक्ति देखा हम लोगों ने। हाँ, अब फिर नीचे भी देखेंगे करण कारक जो है उपपद विभक्ति के रूप में। उपपद विभक्ति आपको कर्म कारक में बताया गया था कि जब सामान्य नियम के स्थान पर किसी विशेष नियम के अनुसार कोई विभक्ति हो जाती है तो वहाँ पर उपपद विभक्ति, उसे जो है उपपद विभक्ति कहते हैं। तो करण कारक उपपद विभक्ति के रूप में देखेंगे। नियम नंबर 1 देखेंगे बच्चों, ये है यहाँ पर। ठीक है, 1 सेकंड। नियम नंबर 1 उपपद के रूप में साथ अर्थ वाले सह समम साकम के योग में, यानी जिसके साथ काम किया जाता है ना, स समम साकम, इसके योग में तृतीया विभक्ति होती है। ऊपर आपने देखा ही कि तृतीया विभक्ति कहाँ होती है, तो वो आपको चिन्ह पहचान चिन्ह के अनुसार था। यहाँ पर आप देखेंगे कि साथ अर्थ वाले यानी सह समम साकम के योग में, यानी कि जिसके साथ कार्य किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है बच्चों। उदाहरण के लिए आप देखेंगे यहाँ पर, उदाहरण के लिए देखेंगे कि पिता पुत्रेण सह गच्छति,
पिता पुत्र के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? पुत्र के साथ। तो यहाँ पुत्रेण, हाँ, तो तृतीया विभक्ति है। क्या कह रहे हैं? साथ जाता है, तो साथ के योग में यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुत्रेण में पिता पुत्र के साथ जाता है। नियम नंबर 2 देखेंगे। जिस अंग के द्वारा शरीर में कोई विकार प्रतीत हो उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। अगला नियम देखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर। तो जिस अंग के द्वारा शरीर में कोई विकार प्रतीत हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, सह कर्णेन बधिरः अस्ति, यानी वह कान से बहरा है। कर्णेन कान की संस्कृत है, बधिरः यानी बहरा की संस्कृत है ये। तो सह कर्णेन बधिरः अस्ति, वह कान से बहरा है। हाँ, तो कर्णेन में तृतीया विभक्ति है बच्चों। नियम क्या याद रखना? विशेष उपपद में पहला सह यानी इस योग में समम साकम के साथ में जहाँ होगा इसका प्रयोग तृतीया विभक्ति में, और फिर नियम नंबर 2 में अंग विकार का, और फिर तीसरा है पृथक बिना नाना शब्द के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कमलेन बिना कथम कलमेन बिना कथम लिखयिष्यामि। सॉरी बच्चों, तो नियम नंबर 3 में देखेंगे तो कह रहे हैं कि पृथक बिना नाना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए, कलमेन बिना कथम लिखयिष्यामि, कलम के बिना मैं कैसे लिखूंगा। तो बिना, पृथक बिना नाना। हाँ, क्या कह रहे हैं कि अगर ये शब्द आता है तो इसमें भी तृतीया विभक्ति होगी। पृथक बिना नाना शब्द के योग में भी तृतीया, तो यहाँ पर बिना आ रहा है ना, कलमेन बिना कथम लिखयिष्यामि, ठीक है, तो कलमेन यहाँ तृतीया विभक्ति होगी। तो आपको इसी प्रकार से जो नियम है उपपद का, हाँ, विशेष नियम, वैसे तो जो था वो ऊपर आपने देखा, इसमें विशेष नियम में आपने जो देखा इसको भी लागू होगा। तो ऐसे ये जहाँ भी मिलेगा यहाँ पर भी आपको जो है तृतीया का प्रयोग करना होगा। इसमें जैसे वह अध्यापक के साथ घर जाएगा, आदर्श वाक्य में देख ले, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, आदर्श वाक्य तो कह रहे हैं कि वह अध्यापक के साथ घर जाएगा, सह अध्यापकेन सह गृहं गमिष्यति। तो यहाँ पर सह का प्रयोग हुआ है। सह के प्रयोग के लिए आपने देखा था नियम नंबर 1, हाँ, वो यहाँ पर लागू हो रहा है। अयम बालकः पादेन खंजः अस्ति, तो यह लड़का जो है, यह बालक जो है वह पैर से लंगड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए पादेन खंजः, तो अंग विकार वाला ये जो दूसरा नियम था आपका, हाँ, वो यहाँ पर लागू होगा। तो पादेन शब्द में तृतीया विभक्ति है। पुस्तक के बिना मैं क्या पढूं, यानी कि बिना आ गया। हाँ, आपका तीसरा नियम यहाँ पर आ गया, आपने तीसरे नियम को भी यहाँ पे देखा। तो पुस्तक के बिना मैं कैसे पढूं, तो बिना आ गया, तो पुस्तकेन बिना अहम किम पठामि, पुस्तक के बिना, तो बिना के योग में पुस्तक में जो है तृतीया विभक्ति है। आगे देखेंगे, यहाँ देखिए, और फिर इसके बाद है संप्रदान कारक बच्चों। संप्रदान कारक, कर्ता कर्म करण करण संप्रदान। ठीक है, पहले आपने कर्ता पढ़ा, कर्म पढ़ा, करण पढ़ा, और अब जो है संप्रदान कारक देखेंगे। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। नियम नंबर 1 देखिए, जिसे कोई वस्तु दी जाती है, ठीक है, जिसे कोई वस्तु दी जाती है, जिसके लिए कोई काम किया जाता है, उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है बच्चों। इसका पहचान चिन्ह है को।
इसका पहचान चिन्ह क्या है? को है कि। तो आप देखेंगे जब ये कारक की तालिका आपको दिया गया था तो लाइन से कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए और को दोनों है। ठीक है, तो इसका पहचान चिन्ह क्या है? को है। जैसे अब आप उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, राजा ब्राह्मणाय गाम, यहाँ पर देखेंगे ददाती, ये राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। किसको देता है? तो ब्राह्मण को देता है। पहचान चिन्ह को है, ब्राह्मण को देता है। तो हमको कहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगानी है? ब्राह्मण में। बालक का रूप आप पढ़ोगे तो चतुर्थी में बालकाय होता है, ये ब्राह्मणाय हो जाएगा। तो राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो बच्चों अगर बालक का रूप याद है तो ब्राह्मण का बन जाएगा। तो राजा ब्राह्मण को गाय देता है तो बन गया राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इसमें हुआ। इस वाक्य में ब्राह्मण को गाय देने का वर्णन है और इसीलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति है। विशेष देखेंगे, को कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है, किंतु संप्रदान कारक में भी को का प्रयोग केवल देने के अर्थ में होता है। बात समझिएगा बच्चों, क्या कह रहे हैं विशेष में कि को जो है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, किंतु संप्रदान कारक में भी को का प्रयोग केवल देने के अर्थ में होता है। के लिए और को दोनों है, ब्रैकेट में को भी है, हाँ, तो देने के अर्थ में होता है। जैसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, शिक्षक छात्राय पुरस्कारम ददाति, शिक्षक छात्र को पुरस्कार देता है। हाँ, शिक्षक छात्र को पुरस्कार देता है, तो छात्र को देता है तो बालकाय बनता है रूप, छात्र का भी रूप पुल्लिंग की उसी तरह चलेगा तो बन जाएगा छात्राय। शिक्षक छात्र को पुरस्कार देता है, ठीक है, इनाम देता है। दूसरा नंबर पे देखेंगे, दूसरा देखिए, तो यहाँ पर नंबर 2, जब कोई वस्तु सदा के लिए दे दी जाती है तब वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। बात समझेंगे बच्चों कि जब कोई वस्तु सदा के लिए दे दी जाती है, हमेशा के लिए, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तीसरा देखेंगे, कह रहे हैं कि जब कोई चीज़ जो है हम थोड़े समय के लिए देते हैं, है ना, जहाँ कोई थोड़े समय के लिए दी जाती है और देने वाले का उस पर से अधिकार समाप्त नहीं होता, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। नियम को समझेंगे क्योंकि नियम के ही अनुसार आपको जो है अनुवाद करना है। तो क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से इसको समझेंगे बच्चों। ये वाला, जहाँ कोई, पहले तो जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाती है तो चतुर्थी हो जाती है, लेकिन जब कोई वस्तु थोड़े समय के लिए किसी को दी जाती है, यानी कि देने वाले का अधिकार उस वस्तु से समाप्त नहीं होता, वहाँ चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। जैसे तो उदाहरण देखेंगे, ये सहरजकस्य वस्त्राणि ददाति, वह धोबी को कपड़े देता है। किसको देता है? रजक कहते हैं, धोबी को संस्कृत में रजक कहते हैं। रजकस्य षष्ठी विभक्ति है, बालक की ही तरह ये रूप चलेगा, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकै बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकात बालकाभ्यः बालकेभ्य बालकस्य, हाँ, षष्ठी विभक्ति एक वचन। हाँ, तो रजकस्य, तो स रजकस्य वस्त्राणि ददाति, वह धोबी को कपड़े देता है। तो बच्चों यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग है, इसलिए कि जब हम धोबी को कपड़े देते तो वापस लेते हैं, हाँ, एकदम से तो देते नहीं हैं, तो उससे देने वाले का अधिकार बना रहता है, इसलिए उसमें षष्ठी विभक्ति है। इस प्रकार का वाक्य आएगा तो आपको जो है यहाँ षष्ठी का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे देखेंगे, आदर्श वाक्य को देखिए, तो राजा निर्धनाय वस्त्रम ददाति, राजा गरीब को कपड़े देता है सीधे, तो राजा वस्त्रम ये ददाति, निर्धनाय, निर्धन को चतुर्थी विभक्ति है निर्धन में, तो राजा गरीब को कपड़े देता है। तुम लड़के के लिए फल लाओ, तुम लड़के के लिए
हाँ, तो के लिए भी चतुर्थी का चिन्ह है। तो त्वं बालकाय फलम आनय, बालकाय बालक, चतुर्थी विभक्ति है ये बालकाय। फिर तीसरा है पेड़ परोपकार के लिए फलते, के लिए, याद रखिएगा चिन्ह, के लिए। तो वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष जो हैं वो परोपकार के लिए फलते हैं। अगला है सह कस्मै भोजनम दास्यति, वह किसे भोजन देगा। हाँ, वह किसे भोजन देगा, तो सह कस्मै। हाँ, तो ये यहाँ कस्मै में भी है चतुर्थी। ठीक है, तो इस प्रकार से संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के नियम के अनुसार यहाँ पर अनुवाद है। अब आप उपपद जो है, जो विशेष नियम के रूप में, उपपद मतलब विशेष और जो नियम होते हैं, इस नियम के तहत तो आपने इतना जाना। अब नीचे आप देखेंगे नियम नंबर 1, रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज़ अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है बच्चों। रुच धातु धातु रूप है। तो जैसे लड़के को मिठाई अच्छी लगती है। इस नियम के अलावा नीचे आप उपपद विशेष नियम में देख रहे हैं कि रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज़ अच्छी लगती है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय मिष्ठान्नम रोचते, बालक को मिठाई अच्छी लगती है, बालकाय चतुर्थी विभक्ति है इसमें। मिष्ठान्नम रोचते, तो बालक को मिठाई अच्छी लगती है। नियम नंबर 2 देखिए,